इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां चिड़िया की चहचहाट और हल्की हवा का शोर एक गांव में हलचल शुरू कर रही है। कैमरा जूम इन करता है एक 16 साल का लड़का जिसका नाम जूनिसी होता है, जो पहाड़ पर खड़ा है और सूरज की ओर देख रहा है। जूनिसी के विचार में आज का दिन कुछ अलग लगता है, मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए आती है जिसका नाम साया होता है। उसकी उम्र भी 15-16 साल है। वह जूनिसी की बचपन की दोस्त है। साया हाँफते हुए कहती है, जूनिसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव के बुजुर्ग तुम्हें बुला रहे हैं। जूनिसी हैरानी से कहता है, मुझे क्यों? साया मुस्कुराते हुए कहती है, शायद तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुलने वाला है। गांव के बुजुर्ग और कुछ लोग इकट्ठा हैं। उसी तरफ जूनिसी और साया भी दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब वह दोनों वहां पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक बुजुर्ग गंभीर स्वर में कहता है, जूनिसी तुम्हें अब सच जानना होगा। तुम सिर्फ एक साधारण लड़के नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति छुपी हुई है। जूनिसी हैरानी से कहता है, शक्ति? कैसे शक्ति? उन बुजुर्ग में से एक बुजुर्ग प्राचीन ग्रंथ निकालते हैं और उसमें से एक प्रतीक दिखाते हैं जो जूनिसी के हाथ पर अचानक चमकता है। साया चौंकते हुए कहती है, ये क्या हो? तभी वही बुजुर्ग गंभीरता से कहता है, वक्त आ गया है जूनिसी, तुम्हें अपने अतीत और अपने भाग्य को जानने की ज़रूरत है। जूनिसी और साया गांव से बाहर निकलते हैं। जंगल के पास पहुंचते ही तभी अचानक उन पर नकाबपोश योद्धा हमला कर देता है। उनमें से एक योद्धा गंभीर स्वर में कहता है, हमें वो लड़का चाहिए, उसकी शक्ति जाग चुकी है। जूनिसी हैरानी से कहता है, ये क्या है? साया चौंक जाती है जबकि नकाबपोश पीछे हटते हैं। वही बुजुर्ग लोग दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हैं। यही समय था जूनिसी, तुम्हारे असली सफ़र शुरू होता है। जूनिसी और साया जंगल की एक टीले पे खड़े होते हैं। दोनों का चेहरा घबराया हुआ होता है। सामने नकाबपोश योद्धा खड़े हैं जो अभी भी शांत नहीं हुए हैं। हवा भी हल्की हल्की चल रही है और अजीब सा खौफ उन दोनों के बीच पसरा हुआ है। जूनिसी डरते हुए कहता है, क्या हुआ? मेरी शक्ति अचानक से क्यों जाग गई? तभी साया जूनिसी के पास आती है और उसे हाथ से सहारा देती है, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ दिखाई देता है। साया गंभीरता से कहती है, जूनिसी ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है। ये लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। नकाबपोश योद्धा में से दूसरा योद्धा कहता है, हमें उस लड़के को पकड़ने की पूरी आज़ादी है, उसका रहस्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साया डर से जूनिसी की ओर देखती है, लेकिन जूनिसी का चेहरा अब सख्त हो गया था। अब जूनिसी निश्चित होकर कहता है, मैं नहीं भागूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि ये शक्ति मेरे अंदर कैसे आई और ये लोग कौन है। साया ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने जूनिसी को जवाब नहीं दिया। योद्धाओं का मुखिया अब एक कदम आगे बढ़ाता है। अब नकाबपोश का मुखिया कहता है, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले हमें वह शक्ति चाहिए। नकाबपोश योद्धा अपनी तलवार उठाता है और जूनिसी की ओर बढ़ने लगता है। जूनिसी अपनी आंख बंद कर लेता है जैसे किसी मानसिक स्थिति में चला गया हो। आखिरकार जूनिसी साहस कर लेता है और मन में कहता है, मैं नहीं डरूंगा, मैं इसका सामना करूंगा। जूनिसी का शरीर अचानक से नीली रोशनी में घिर जाता है और वह अपनी उंगलियों से एक हल्की लहर उत्पन्न करता है जो हवा में घूमा और उसकी दिशा बदल जाती है। जूनिसी का शरीर अब पहले से अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई देता है। चौंकते हुए कहती है, जूनिसी ये क्या हो रहा है? जूनिसी आंखों में चमक के साथ भी कहता है, अब मुझे समझ आया, ये शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए मुझे कोई तरीका सोचना होगा। जूनिसी की आंखों से नीली रोशनी की लकीरें निकलने लगती है और वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक पावरफुल अटैक तैयार करता है। योद्धाओं की तरफ से एक तेज अटैक आता है, लेकिन जूनिसी उसे अपने हाथों से रोक देता है। उसकी शक्ति अब गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नकाबपोश योद्धा का मुखिया गुस्से में कहता है, नहीं, ये कैसे कर पा रहा है? उसका इतना बड़ा कंट्रोल अपनी शक्ति पर कैसे हो सकता है? जूनिसी की नज़र में एक नई स्थिति बनती है और वह अचानक काबू पाता है। उसकी आंखों में चमक और उसकी चेतना में एक नई ऊर्जा। जूनिसी अपने हाथों से एक पावरफुल एनर्जी छोड़ता है जो एक बड़ी हलचल उत्पन्न करती है। अचानक सभी योद्धा जमीन पर गिर जाता है। उन नकाबपोश योद्धाओं में से एक योद्धा चौंकते हुए कहता है, ये संभव है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
जुनूसी और साया खड़े होते हैं। दोनों अब शांत होते हैं। जुनूसी की आंखों में अब ठंडी और शांत शक्ति है। साया चिंतित होते हुए कहती है, जुनूसी तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, क्या तुम इसे पूरी तरह से समझ पाए हो? जुनूसी धीरे से कहता है, नहीं साया, मुझे अब तक साफ नहीं समझ में आया है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये शक्ति सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मुझे ये जानना होगा कि मेरी जन्मभूमि से जुड़ा क्या राज है। साया उसके पास आती है और दोनों में एक गहरी सहमति का एहसास होता है। ग्राम प्रमुख के घर में बैठक हो रही है। जुनूसी और साया दोनों अंदर आते हैं। ग्राम प्रमुख गंभीरता से कहते हैं, उन्हें देख रहे हैं? ग्राम प्रमुख धीरे से कहते हैं, जुनूसी, तुम्हारी शक्ति का रहस्य बहुत पुराना है। ये तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो तपस्या की थी वही अब तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही है। जुनूसी ध्यान से सुनते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास ये शक्ति कैसे आई और ये प्रतीक क्या है जो मेरे हाथ पर चमकता है? तभी ग्राम प्रमुख कहते हैं, ये प्रतीक तुम्हारी अतीत का पहचान है। तुम्हारे खून में वह शक्ति समाई है जो इस संसार को बचा सकती है। ग्राम प्रमुख एक पुरानी मणि ग्रंथ निकालते हैं जिसमें कुछ संस्कृत में मंत्र लिखे होते हैं। ग्राम प्रमुख ध्यान से पढ़ते हुए कहते हैं, ये मणि पुरानी शक्तियों का संकलन है। जब तक तुम्हें इसे समझने का समय नहीं मिलेगा तब तक ये शक्ति सिर्फ तुम्हें ही बचा सकती है। साया चिंतित होकर कहती है, लेकिन जुनूसी, तुम ये कैसे नियंत्रित करोगे? तुम्हारे सामने अभी बहुत खतरे होंगे। जुनूसी कहता है, मैं जानता हूँ साया, लेकिन अब मुझे डर नहीं है। मुझे अपने अस्तित्व और इस शक्ति का उद्देश्य जानना होगा। ग्राम प्रमुख की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखती है, जैसे वह जुनूसी को इसी रहस्य के जानने के लिए तैयार कर रहे हो। ग्राम प्रमुख धीरे से कहता है, तुम्हारा मार्ग अभी बहुत कठिन है, लेकिन जुनूसी, हम तुम्हारे साथ होंगे। रात का समय है और जुनूसी और साया जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जुनूसी की आंखों में से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही है। साया चिंतित होकर कहती है, क्या तुम वाकई तैयार हो जुनूसी? ये रास्ता बहुत जोखिम भरा होगा। जुनूसी निश्चित होकर कहता है, हाँ, मुझे मेरी शक्ति का उद्देश्य समझने की ज़रूरत है। अगर मुझे इसे पूरी तरह से समझना है तो इस यात्रा पर मुझे आगे बढ़ना होगा। साया एक गहरी सांस लेती है, फिर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। साया ध्यान से, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ जुनूसी, हम साथ में इस रहस्य का सामना करेंगे। उन्हें अंधेरे में दूर से एक हल्की रोशनी दिखती है, जैसे कोई और उनकी ओर बढ़ रहा हो। यह संकेत है कि उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है।